मतलब और ज्यादा, पहले आप 44 मांग रहे थे लेकिन अब और ज्यादा सीटें ममता बनर्जी को देनी होंगी अगर वो आपको अपने साथ शामिल करना चाहती हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप ममता बनर्जी के भी साथ जाने के लिए तैयार हैं, एक महाजोत बना सकते हैं बीजेपी को बाहर रखने के लिए। लेकिन अगर आप अलग पार्टी बनाएंगे, जिसको के लिए आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वैसे भी वहां पर पहुंचे हैं, अगर वो गठबंधन आप बनाएंगे जिसमें ममता बनर्जी भी मैदान में हो, आप भी मैदान में हो और बीजेपी भी मैदान में हो, तब तो बीजेपी को ही फायदा होगा। तो आप तो बीजेपी को ही फायदा पहुंचा रहे हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी को बाहर रखने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो इससे तो बीजेपी को फायदा होगा, आप और ओवैसी अगर मिल जाएंगे तो। देखिए, हमारा मानना सोचना यह है जो ममता बनर्जी अकेले बीजेपी को रोक नहीं सकता है, रोक नहीं सके, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें से 18 सीट बीजेपी को मिल गए। इसीलिए साबित हुआ ममता ने बीजेपी को रोकने के लिए नाकाम हुआ। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं अगर नहीं भी आए तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस चुनाव से हम लोग चाह रहे इंशाल्लाह बीजेपी को कुछ नुकसान होगा हमारा मैदान में नापने से, इसमें फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, क्योंकि हमारे साथ हार मजहब हार। जी बताइए बताइए, कौन कौन है आपके साथ? हाँ, हमारे साथ हर मजहब के आदमी लोग हैं, हर धर्म के आदमी लोग हैं। इसीलिए शायद हमारा जो गठबंधन हो रहे हैं इससे हम लोगों का फ़ायदा है। अगर ममता दी ने चाहते हैं जो हमारा नुकसान है तो आ जाइए, और नहीं चाहे तो अपने बारे में अपने साइड में लड़े, जो गणतंत्र अधिकार है। हम अपना सोचेंगे किसका नुकसान हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है। क्या ममता बनर्जी के साथ अगर आपका कुछ गठबंधन नहीं होता है, जो कि अभी लग रहा है कि नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, जितनी आप सीटें मांग रहे हैं वो नहीं होगा, तो आप क्या आखिरकार वोट कटवा ही साबित होंगे? देखिए, ये बात तो गलत है। इसमें बहुत सारे दल प्रार्थी दे रहे हैं, किसी को वोट कटवा नहीं बोल रहे हैं। जब अगर कोई हमारे मुसलमान जैसी नाम अगर सामने आ जाए तब बोल रहे हैं वोट कटवा। ये तो ये सरासर एक आदमी एक धर्म पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये तो संविधान के बेखिलाफ है। दूसरा बात है, जो लोग कह रहे हैं बीजेपी आ जाएंगे हम उतारने से, इनमें से 99% लोग तो ममता का है, टीएमसी लोग कह रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं अगर तुम चाहते हो बीजेपी को रुकना चाहिए तो आ जाओ। अच्छा, ओवैसी के साथ आपका गठबंधन हो रहा है, जो नाटक ओवैसी के साथ आपका गठबंधन हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से आपके साथ हैं हर हाल में, लेकिन आप कह रहे हैं कि विचार करना है, तो क्या है अभी स्थिति? बात दरअसल है, हमारा एक टेबल है, टेबल में बात होगा। देखिए, हम चाह रहे हैं जितना भी पार्टी है जिसको हमारे देश ने पार्टी बनाने का अधिकार दिया है, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, वो किसी के साथ हो, किसी नाम से हो, सबके साथ हम गठबंधन करना चाहते हैं, सिर्फ बीजेपी को छोड़ के सबके साथ। तो लिहाजा यहाँ जो हमारे ओवैसी साहब आए हैं, हमारा तो इंशाल्लाह एक साथ होना चाह रहे हैं, हम लोग सब एक साथ होंगे। बीजेपी के साथ क्यों नहीं? बीजेपी के साथ क्यों नहीं? अगर वो लोगों के विकास की बात करेंगे, अगर वो पश्चिम बंगाल में वो सब कुछ जो अब तक नहीं हुआ उसको अगर वो करने का वादा करते हैं, आपके एजेंडे पर बात करते हैं, तो फिर बीजेपी के साथ क्यों नहीं? इसीलिए बीजेपी के साथ नहीं है। जो हमारा मानना है, बीजेपी कुछ ऐसा काम किया है जिससे हमारा देश का बहुत नुकसान हुआ, जिसका गरीबी ज़्यादा हो गए और संविधान के खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं, हमारे नज़रों में ऐसा आया है। इसीलिए हम बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते। लेकिन अब्बास सिद्दीकी साहब, तोहा सिद्दीकी जो आपके चचा हैं, वो तो मुलाकात करते रहे हैं बीजेपी के नेताओं से। 2017 में उन्होंने मुलाकात की थी बीजेपी के नेताओं से। मुकुल रॉय से आपके फरफरा शरीफ में लगातार वो आते रहे हैं, मुलाकात करते रहे। अब वो बीजेपी में चले गए हैं, तो क्या अब मुलाकात नहीं होगी? देखिए सर, अपना अपना बात है, अपना अपना सोच है। मेरे चाचा का क्या राय है, क्या सोच है, वो चाचा का बात है। हम जो जानते हैं, जो अपना परिवार के बारे में हम कुछ बात नहीं करना चाहते हैं, हमारा अपना राय है, क्योंकि हम पीर मानने वाला है हम। इसीलिए हमारा गुरु जो है, चाचा जो है, मेरे बाप जैसा अब्दुल्ला है, उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं। फिर भी हम कह रहे हैं, मुकुल रहे तो पहले टीएमसी में था, जब टीएमसी आए थे तब टीएमसी कहने लगा जो हम गरीब के लिए, पिछड़े वालों के लिए कुछ काम करेंगे। इसीलिए विश्वास के साथ उनको लेके आए थे। अभी तो देख रहे हैं कुछ काम नहीं कर रहे हैं।
मगर उनका जो कर्मी है, अभी जो टीएमसी को जिन लोगों ने जन्म दिया वो तो अभी दल में नहीं है। अभी जो वाम को जिन लोगों ने समाज में खराब कर दिया वो लोग बीजेपी टीएमसी में आ गए। यही सबसे टीएमसी के लिए नुकसान फायदा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।